नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विभू टून में भूतिया हवेली। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में गांव वाले तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि यह हवेली एक बार एक रईस व्यापारी की थी जो बहुत अमीर था, लेकिन एक रात उसने अपनी पत्नी और बच्चों को बेरहमी से मार डाला। उसके बाद वह खुद भी हवेली में आत्महत्या कर ली। तब से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव में एक युवक विक्रम था जो बहुत ही साहसी था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे ये सब सिर्फ अफवाहें लगती थीं। एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। विक्रम ने रात को अपने दोस्तों को बताया कि वह हवेली जा रहा है, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं गया। सभी ने उसे डराया, लेकिन वह नहीं माना और अकेला हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही विक्रम को एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई जो उसके शरीर को सिहरन देने लगी। हवेली की दीवारों पर काई और धूल जमी हुई थी और अंदर घुसते ही विक्रम को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। भीतर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक से दरवाजा बंद हो गया और विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ा और देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा था। विक्रम ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसने अपनी नजरें सीधी रखीं और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुमने क्या सोचा था? विक्रम घबराया, लेकिन उसने अपने डर को दबाया और आवाज की ओर बढ़ा। सामने एक बड़ी सी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जाती थी। वह सीढ़ियों पर चढ़ा और ऊपर पहुंचते ही उसने एक कमरे का दरवाजा देखा। दरवाजे से बाहर आ रही हल्की सी रोशनी विक्रम के मन में डर पैदा कर रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कमरे के अंदर कदम रखते ही विक्रम का चेहरा सफेद हो गया। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक पुराना बिस्तर पड़ा हुआ था। अचानक कमरे की हवा में एक बदबू सी आई और एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। विक्रम ने पलट कर देखा और वह बुरी तरह चौंका। सामने खड़ा था वह व्यापारी जिसकी आत्मा हवेली में बसी हुई थी। उसकी आंखें लाल और खून से सनी हुई थी। विक्रम ने देखा कि व्यापारी की पत्नी और बच्चों की आत्माएं भी उस कमरे में मौजूद थीं, जिनके चेहरों पर दर्द और घृणा की झलक थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? व्यापारी की आत्मा ने खौफनाक आवाज में पूछा। विक्रम ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। तभी व्यापारी की आत्मा ने विक्रम को घेर लिया और उसकी ओर बढ़ने लगी। विक्रम जानता था कि अगर वह यहां से भागा नहीं तो उसकी मौत निश्चित थी। उसने आखिरी बार अपने साहस का सहारा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक हवेली में एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत ने उसे धक्का दिया हो। विक्रम गिर पड़ा और उसके बाद हवेली पूरी तरह से शांत हो गई। अगली सुबह गांव वाले हवेली की ओर गए, लेकिन विक्रम का कोई पता नहीं चला। कुछ दिन बाद एक नए घर वाले ने हवेली खरीदी और उसमें रहने आया, लेकिन उस घर वाले को भी विक्रम की तरह ही डर का सामना करना पड़ा। हवेली में किसी की भी आत्मा जिंदा थी और वह हवेली अब एक भूतिया स्थान बन चुकी थी। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस हवेली में जाता वह कभी बाहर नहीं आता। हवेली की खामोशी और अंधेरे में अब भी उन आत्माओं का राज्य था जो एक बार अपनी मौत का बदला लेना चाहती थीं। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें